वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके चलती हूँ, जिसमें मैंने आपके लोगों के लिए रखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्लास। चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, उससे पहले 3 सेंटेंस मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं। तो आज हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन्हें हिंदी में कहा जाता है बच्चों अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, और अपूर्ण भूतकाल की सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही करते हैं कि पहले पहचान कर लेते हैं। तो पहचान लेते हैं हम इसकी पहचान। इन वाक्यों की जो पहचान होती है तो आप लिखेंगे इन वाक्यों के अंत में इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द लगे होते हैं तथा इन वाक्यों में कार्य भूतकाल में जारी रहता है। जैसे एक वाक्य में कर लेती हूँ, जैसे वह खाना पका रही थी। जैसे वह खाना पका रही थी, तो इसको कन्वर्सेशन में कर लेते हैं, हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, मतलब ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो शी के साथ वाज का यूज आप करेंगे। सी वॉज कुकिंग द फूड। अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग से आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि इसमें वाज का प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो आपका पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है वाज या वर। और वाज को आप किसी भी एक वचन के साथ में यानी सिंगुलर के साथ में लगाएंगे। वाज को आप सिंगुलर के साथ में लगाएंगे और वर को आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम जैसे हमेशा ही करते हैं, इनका फॉर्मूला पहले कर लेते हैं। फॉर्मूले के बाद में हम इसके सेंटेंस बना करके आपको दिखाते हैं किस टाइप से इसके सेंटेंस बनेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं ले लेती हूँ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमेशा की तरह ही इसमें सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में आपकी वाज़ या वर आएंगे। वाज़ या वर को हम लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में जस्ट आपको क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और फर्स्ट फॉर्म में भी इसमें भी क्या होगा कि रहा लगा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था, ING आप इसमें प्लस कर लेंगे और प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। उसके बाद सेकंड वाला जो फॉर्मूला होगा, सेकंड वाला यानी नेगेटिव का जो फॉर्मूला होगा, नेगेटिव का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा आपका, नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस हो जाएगा आपका नोट। ठीक है, फिर उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म और ING हो जाएंगे, और ING के साथ में ही आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव फॉर्मूला। और उसके बाद इंटरव्यू देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा, आप लोगों को ये दिख रहा होगा या लग रहा होगा कि जो सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट में ING ऑब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस टेंस था वो, और पास्ट का जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, कोई भी चेंजिंग नहीं है, या आप कह सकते हो कि बिल्कुल फॉर्मूले वही के वही हैं। क्योंकि हमने उसमें क्या था, हेल्पिंग वर्ब को क्या था, इजारन थे, और इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब का हमारी वास पर है। ठीक है, तो बस इतना से ही चेंज है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब को समझना है, बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम रहने वाली हैं।
ऐसे ही आपके फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन वर्ड होता है, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, तो उसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल वही सेम लग जाएगा आपका। सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर उसका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट के बाद में अगर आपका नोट है तो नोट लग जाएगा, नोट के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी और आईएनजी लगेगी साथ में, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, फर्स्ट टाइप वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। सेकंड टाइप वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेकंड वाले, तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, सेकंड का मैं यहाँ लिख देती हूँ। सेकंड टाइप जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं सेकंड टाइप, तो उसमें क्या कर लेंगे आप, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद में आपका नोट हो जाएगा, अगर है तो नोट हो जाएगा, नोट, और नोट के बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आपकी क्या होगी, आईएनजी हो जाएगी, आईएनजी के बाद में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद भी क्या हो जाता है, आपका क्वेश्चन मार्क हो जाता है, और इसी के साथ वाला फॉर्मूला क्या होता है, पूरा हो जाता है, ठीक है। अब फॉर्मूले तो हमने देख लिए कि बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, अब हम थोड़े से इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस के वो ले लिए हैं मैंने एग्जाम्पल, और नेगेटिव के ले लिए हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले भी मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। जैसे पहले सेंटेंस है, गंवार लोग शराब पी रहे हैं, तो गंवार को क्या बोलेंगे हम, गंवार लोगों को आप बोलेंगे गंवार लोग जो होता है वो होते हैं जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उन लोगों को क्या बोलेंगे आप, गंवार बोलते हैं। और गंवार को आप बोल सकते हैं रूड पीपल, क्या बोल सकते हैं, रूड पीपल। तो इसका मैं सामने बना लेती हूँ, रूड पीपल, रूड पीपल। अब ये वर लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वर। अब शराब पीने का क्या बोलेंगे आप, इस शराब पीने को बोलेंगे ड्रिंकिंग, वर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग द वाइन, ड्रिंकिंग द वाइन, ठीक है। रूड पीपल वर ड्रिंकिंग द वाइन, हम गंवार लोग शराब पी रहे थे, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे हो जाएगा आपका नेक्स्ट है, लेखक रेल से यात्रा कर रहा था, लेखक रेल से यात्रा कर रहा था, तो लेखक को बोलते हैं राइटर, ठीक है। तो आप बोलेंगे राइटर, राइटर वॉज ट्रैवलिंग, वॉज ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, बाई ट्रेन, ट्रेन से यात्रा कर रहा था, ठीक है। अब उसके बाद नेगेटिव है, नेगेटिव को क्या बोलेंगे आप, मेहमान बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे को बोलते हैं ड्राइंग रूम, बैठे को बोलते हैं ड्राइंग रूम। और बैठे हुए थे, सॉरी है नहीं, बैठे हुए थे, तो क्योंकि हम पास्ट का कर रहे हैं, तो इसमें मैंने आपको जिस तरीके से प्रेजेंट के कंटिन्यूस में समझाया था कि हुआ है, हुए हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हुए थे भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसका एग्जाम्पल भी मैंने ले लिया है। तो मेहमान बैठे हुए थे, तो आप लिखेंगे गेस्ट्स, गेस्ट्स वर sitting, we are sitting in drawing room, in drawing room, ठीक है। मेहमान बैठे हुए थे। उसके बाद है, एक मरा हुआ सांप सड़क पर पड़ा था, एक मरा हुआ सांप सड़क पर पड़ा था। जो पड़ा शब्द होता है, पड़ा शब्द, ये जो अगर हम आप इंसानों की बात करेंगे या सजीव वस्तुओं की बात करेंगे, अगर आप सजीव की बात करेंगे, अगर आप किसी भी सजीव की बात करेंगे यानी जिनमें जीवन होता है उनकी बात करेंगे, तो उसमें तो लाइन बोलते हैं, लाइन या लाई बोलते हैं किसको, लेटना को, लेटना, ठीक है। लेकिन अगर आप निर्जीव की बात करेंगे, अगर आप निर्जीव की बात करते हैं, तो उसमें जो लाई होता है, लाई मीन्स होता है आपका पड़ा होना, ठीक है, पड़ा, सॉरी पड़ा, पड़ा होना, ठीक है, पड़ा होना है, पड़ा, ठीक। तो इस प्रकार से आप कैसे बना लेंगे, ए डैट स्नैक, ए डैट स्नैक, स्नैक was lying, कहाँ पर, on the road, on the
रोड, ऑन द रोड। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये वाला सेंटेंस बन जाएगा। फिर उसके बाद अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य मैंने लिया है कि क्या वह आपकी हंसी उड़ा रहा था। तो हंसी उड़ाने को आप मजाक भी बोल सकते हैं। क्या वो आपका मजाक उड़ा रहा था, तो आप लिखेंगे was he laughing was he laughing at you, was he laughing at you, क्या वह आपकी हंसी उड़ा रहा था। उसके बाद कल रात आप कहाँ जा रहे थे, कल रात आप कहाँ जा रहे थे। यहाँ पे देखो ये कल रात जो शब्द जुड़ा हुआ है इस प्रकार के शब्दों को बोलते हैं अदर वर्ड है। तो आप यहाँ से सब्जेक्ट क्या है आपका आप है और ये क्वेश्चन वर्ड लगाए। तो आप बना देंगे क्वेश्चन वर्ड पहले लिया है हमने क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड हो जाएगी आप हैं, तो आपके साथ में वर आएगा। तो when were you going last night, कल रात, लास्ट नाइट, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको सारी की सारी चीज़ें जिस प्रकार से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ समझ में आ रही होंगी। और बेहतर पढ़ने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करते रहें। उसी के साथ अपनी पढ़ाई को अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।